जम्मू कश्मीर के दाचिगाम में मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान की जा चुकी है। आज आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आतंकियों के बारे में जानकारी देगी। आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि इन आतंकियों का पहलगाम कनेक्शन क्या है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सुलेमान के शामिल होने की खबर है और इस ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा जवान शामिल थे और इन्होंने नाइट विजन कैमरा, ड्रोन समेत कई मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद ली गई पूरा ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, जबकि बाहरी घेरेबंदी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने की। आज 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव दोपहर में पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई बड़े खुलासे भी करेंगे। जहां ऑपरेशन चला वहां से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम के गुनहगारों का खात्मा हो गया। लेडवास में मारे गए 3 आतंकियों की पहचान। नब्बे दिनों से आतंकियों की धरपकड़ के लिए चल रहा ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। श्रीनगर के पास देची गांव में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों की पहचान की जा चुकी है। पहलगाम की बैसरण घाटी में आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्टों को मारा था। वहां से 40 किलोमीटर दूर लेडवास में ऑपरेशन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट से बता दिया है कि आतंकियों की पहचान की जा चुकी है। पूरी डिटेल आज आने वाली है। आज भारतीय सेना के 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारे गए 3 आतंकियों की पहचान उजागर की जाएगी। आज आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी कश्मीर में उन सभी जवानों से मिलेंगे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। It was an operation which is quite prolonged for a long time. Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. जिस महादेव पॉइंट पर तीनों आतंकी मारे गए वो बैसरण घाटी से 122 किलोमीटर दूर है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद तीनों आतंकी कुछ दिन त्राल के जंगलों में छिपे रहे। सेना का मूवमेंट जब उधर बढ़ा तो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने उन्हें साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाने का निर्देश दिया। वो आतंकियों की मौजूदगी महादेव पॉइंट के आसपास दिखी। 24 घंटे में सेना ने तीनों को मार गिराया। टेक्निकल इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये इस पूरे एरिया को लोकेट किया गया। इसके चारों तरफ घेराबंदी की गई और फिर घेराबंदी करने के साथ भारतीय सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल यूनिट और साथ में स्पेशल फोर्सेस के जवान इन पहाड़ों के ऊपर पहुंचे। यहां से करीबन 3 से 4 किलोमीटर ऊपर जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में घेराबंदी करने के बाद आतंकियों को स्पॉट किया गया। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का वक्त था, इंतजार किया गया कि नीचे की तरफ जो बाकी सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हो सके। इसीलिए सीआरपीएफ और भारतीय सेना ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सीआरपीएफ के जवान और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस नीचे कॉर्डन में रहेगी और कहीं से भी कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। भारतीय सेना के 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और साथ में किलो फोर्स और विक्टर फोर्स के दोनों
कमांडर्स इस पे पूरी तरह से अलर्ट थे। पल पल की जानकारी भारतीय सेना के हेडक्वार्टर में दी गई। आर्मी चीफ को भी इसकी जानकारी देने के साथ साथ बताया गया। हम आपको ये भी बता दें कि इन सभी जगहों पर चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद ऑपरेशन में तेजी लाई गई और फिर उसके बाद चारों तरफ ये घेराव किया गया और जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, जो टैक्टिकल हॉल्ट के तौर पे था, ठीक उसी जगह पर फायरिंग शुरू हुई। आतंकियों की तरफ से ही फायर हुआ और साथ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, क्योंकि आतंकी अपने हाइडआउट में थे, कहीं एक्सप्लोजिव और आईडी का वो इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए पहले चारों तरफ से एहतियात बरता गया और फिर भारतीय सेना की आरआर और स्पेशल फोर्सेस ने आगे जाके दबिश डाली। इन सभी एरियाज में जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, उन सभी जगहों पर एक एक करके हाइडआउट को बस्ट किया। उनके पास से AK-47 M4A1 जिसमें स्कोप लगा हुआ है वो रिकवर किया गया है। उसके अलावा एम्यूनेशन, साथ में भारी मात्रा में कम्युनिकेशन सेट, जिससे वो अपने पाकिस्तानी आतंकियों को, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से संपर्क में थे, इन सभी को रिकवर कर लिया गया है। ये आतंकी ग्रुप कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा उनके पास से रिकवर हुए हथियारों से लगाया जा सकता है। अमेरिकी मेड M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, IED, सैटेलाइट फोन, चाकू और खंजर इन आतंकियों के पास से बरामद किया गया है। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CAPF चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज़्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की जिंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। 15 दिन पहले ऑपरेशन महादेव को मंजूरी दी गई। एक बार फिर से पहलगाम के हत्यारों की खोज तेज की गई। 26 जुलाई को आतंकियों ने पहली बार एक चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सेट को फिर से एक्टिव किया था। उसी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रेस हुए। सुबह लगभग 11:30 बजे 24 राष्ट्रीय राइफल और 4 पैरा यूनिट के जवानों की एक टुकड़ी ने एडवांस गैजेट्स का इस्तेमाल करके आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद हलचल शुरू हुई। 4 पैरा की टीम ने सटीक और चुपके से हमला किया। आतंकियों को संभालने का मौका नहीं मिला और वो मौके पर ही ढेर हो गए। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव के दौरान स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। लोकल लोगों को कोई नुकसान न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। सेना ने स्वदेशी ड्रोन और रेडार का इस्तेमाल किया, जो जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने में मददगार रहा। मुठभेड़ में नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरती गई। ड्रोन और थर्मल इमेजिंग से सेना ने रात में भी आतंकियों की गतिविधियां देखी। IED को नष्ट करने के लिए रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। अभी तक तो पूरी तरह से वो कंफर्म हुआ नहीं है। कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। आज इन आतंकियों की पहचान पूरी दुनिया को पता लगेगी। साथ ही ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या पहलगाम के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है।